डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 19 अगस्त 2022 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 19 अगस्त 2022 का पंचांग इस तरह से रहेगा। तिथि रहेगी अष्टमी, नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग रहेगा ध्रुव, करण रहेगा बालव और वार रहेगा शुक्रवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:53 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:57 PM पर। चंद्रमा मेष में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका कृतिका और सूर्य महाराज सिंह में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा मघा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:26 AM से 5:10 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:51 PM और अमृत काल 11:16 PM से 1:1 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 10:47 AM से 12:25 PM और गुलिक काल 7:31 AM से 9:09 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार काली चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था दिन का पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हर डिटेल को परख लें, जांच लें। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको कुछ बड़ा निर्णय लेना है, लेकिन अभी भी थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हैं और हो सकता है जब वो समय आए निर्णय लेने का तो अचानक से कोई निर्णय गलत ले लें। तो कुछ भी बड़ा करने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, उसकी डिटेल्स परख लें, जांच लें। कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन दिन के मध्य भाग के बाद कुछ परिवर्तन आएंगे जीवन में जो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। सपने देख रहे हैं, लेकिन जब उन सपनों को पूरा करने के बारे में आगे बढ़ते हैं तो खुद ही कहीं रुक जाते हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी ले आएंगे अपने सपनों में तो आपके सपने बहुत हद तक पूरे हो जाएंगे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जो रुकी हुई इन्वेस्टमेंट थी, कहीं पे कुछ इस संबंध में काम अटक गए थे, वो काम आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे आज का दिन अच्छा है। शाम के समय अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। जहाँ तक करियर की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस, यहाँ पे भी दिन अच्छा ही दिख रहा है। अथॉरिटी रहेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर पाएंगे जो शायद पिछले कुछ दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे। लव लाइफ के हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग पे ध्यान दीजिएगा, कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है उस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशन कहीं से ढूंढिएगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, धन स्थान अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं से धनागमन हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। गलत जगह पे अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए। बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे आने वाले दिनों में यदि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेंगे, अपने फोकस को सेट कर लेंगे। वैसे दिन अच्छा है, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे, जीवन में एक बैलेंस लाने की चेष्टा रहेगी और वो भी आप बहुत हद तक ला पाएंगे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज का दिन अच्छा है, कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अचानक से शाम के समय कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको सजग होना पड़ेगा। शायद आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा। जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कुछ सही में ऐसा चल रहा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, थोड़े खर्चे आज कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमोशनल ज़्यादा रहेंगे और उसके कारण कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ कह सकते हैं जो आप मीन नहीं करते। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने नेचर में एक्सेप्टेंस लाइए। हर व्यक्ति में गलतियाँ होती हैं, हर व्यक्ति में कमियाँ होती हैं। उन कमियों को एक्सेप्ट करना ही सच्चा एक प्यार होता है, सच्चा एक जीवन साथी का कर्तव्य होता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन तो ठीक है,
भाग्य भी साथ देगा, लेकिन आपकी बुद्धि बहुत भ्रमित रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ऊर्जा अच्छी रहेगी और ये शुभ भी होता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आज वो चीज़ कीजिएगा जो आपको पसंद हो, अपनी पैशन को, अपने हॉबीज़ को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है। हफ्ते के अंतिम भाग की तरफ हम जा रहे हैं, हो सकता है मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड हो गए हों, तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर लगाएंगे, थोड़ी उन जगहों पर ध्यान लगाएंगे जो आपको प्रसन्नता देती है, आपकी हॉबीज़ है, आपका पैशन है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप थोड़ा अपने आसपास के लोगों के बारे में भी थोड़ा सजग रहें, थोड़ा जागृत रहें। आपको इस समय शायद पता ही नहीं कि आसपास के एटमॉस्फेयर में चल क्या रहा है। किसी पर्टिकुलर चीज़ में इतना खोए हुए हैं कि आसपास के लोगों को ही नहीं समझ पा रहे। हो सकता है कोई आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर रहा हो, थोड़ा सा सजग हो जाइएगा। जीवन में इस समय आप अथॉरिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अथॉरिटी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज अवॉइड कीजिएगा। पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। अगर कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे डाटा बहुत आप यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा बारीकी से काम कीजिएगा, गलती हो सकती है, वरना ओवरऑल तो दिन अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए अत्यंत लाभकारी दिन है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा दिन है। एक दूसरे से भावनात्मक कनेक्शन करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है। एक दूसरे के बारे में और जानिएगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। अपने डर को पहले खुद तो एक्सेप्ट कीजिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी कमियों को पहले खुद तो एक्सेप्ट कीजिए, तभी उन पे काम कर पाएंगे। आप अपनी ही कमियां खुद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, इसीलिए जीवन में इस समय कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। आपको पता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। वो जो एक होपलेसनेस हो गई है इस समय जीवन में पिछले कुछ दिनों से, वो दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आज गाइडेंस भी ले सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अच्छा दिन है, कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है मन में कोई भाव है जो व्यक्त नहीं कर पा रहे, आज वो समय है कि किसी के साथ बैठकर वो मन की बातें कर लीजिएगा, मन हल्का हो जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन ठीक है, थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन दिन अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से अनप्रैक्टिकल रहेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़िएगा। लव लाइफ अच्छा दिन है। अगर शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, शादी की बातों को प्लान करना चाहते हैं, उस प्लानिंग के लिए दिन बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन, सच बोलना शुरू कर दीजिए। कई बातें घुमा फिरा के बताते हैं, छुपाते हैं, आगे चलकर पकड़ी जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, कुछ ना कुछ लाभप्रद हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान अत्यंत बली है, कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार प्राप्त हो सकते हैं या कोई काम बन सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी की 1 बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 2 यानी कि 2, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होगी, थोड़ा दुखी रहेंगे, थोड़ा हताश रहेंगे, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा अपने दोस्तों से बात करें, उन लोगों से बात करें जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, तो वहाँ से वो जो नकारात्मकता शुरू हुई थी दिन की शुरुआत में, वहाँ से वो उसमें कमी आएगी। ऐसा लग रहा है कि चैरिटी करने का बहुत आपके मन में है, किसी के लिए हेल्प करने का बहुत मन में है, लेकिन वो आपको मीडियम नहीं दिख रहा कि किसके थ्रू करें, कहाँ करें, सही है कि नहीं है। वैसे भी थोड़े चैरिटेबल होते हैं सिंह राशि, इवन सिंह लग्न के जातक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं आप चैरिटी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। डिटर्मिनेशन की कहीं कमी हो गई है पिछले 2-3 दिनों से, इस पर काम कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक सा दिन है, ना ही ज़्यादा नेगेटिव है ना ही ज़्यादा पॉजिटिव है। शाम के समय भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। जहाँ तक करियर की बात है, आज कार्य क्षेत्र में दिन अच्छा है, क्योंकि एक ऊर्जा रहेगी जो बहुत सकारात्मक होगी, इन्फेक्शियस एनर्जी आपके अंदर होगी, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऐसा कोई कार्य करते हैं जैसे मार्केटिंग आदि,
दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। लव लाइफ, ईगो, ऐसा लग रहा है कि ईगो आ गया है, आज भी वो तंग करेगा, कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिन है। ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से प्रयास ज़्यादा हो रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं या स्टेबल हो जाएं, बेटर हो जाएं। ट्राई करते रहिए, आगे आने वाले समय में अच्छे उसके परिणाम मिलेंगे आपको। स्टूडेंट्स, इमोशंस बहुत हावी रहेंगे, वो परेशान करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं 10वां स्थान आपका अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70% हैं। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ थोड़ा सा अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। एक सीमित तरीके से सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती है लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि अपने आप को ही, अपने मस्तिष्क को ही कहीं बांध कर रख लिया है। अपने संबंधों पर काम कीजिए, लोगों के साथ थोड़ा उनको बेटर कीजिए, उसमें बैलेंस लाइए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन अच्छा है। आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, कहीं से कोई अच्छी राय भी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मन में कुछ दुख चल रहा है, आज उस दुख को ख़त्म करने का प्रयास कीजिएगा। उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, शायद आपको आइडिया है। वो किसी से बातचीत हो या अपना मन कहीं और लगाना हो, जो भी है कोशिश कीजिएगा। करियर, दिन ठीक है। कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में जो आपको उत्साहित करेंगी। बिजनेस के हिसाब से आसपास क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। मार्केट ट्रेंड्स बदल रहे हैं लेकिन आप कहीं पीछे ही हैं। लव लाइफ के हिसाब से दिन अच्छा है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी हो, आज दोनों के लिए ही अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की ज़रूरतों को अभी नहीं समझ पा रहे, इस चीज़ पर काम कीजिए। अपनी तरफ से चीज़ें ठीक कर लीजिए, शायद आपके लाइफ पार्टनर अपने आप ठीक हो जाएं या वो भी एफर्ट लगाएं कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी लिमिटेशंस जानिए। लिमिटेशंस जान गए तो आगे बढ़ जाएंगे। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और दांतों के रोग या फिर सर से संबंधित कोई रोग आज अचानक से तंग कर सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं लिब्रा की तरफ। दिन तो अच्छा है लेकिन काम ज़्यादा करना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी हमें अपनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। जो आप कई बार लांघ जाते हैं फिर परेशान होते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आज उसका अंत ज़रूर हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपने आप को बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं। एक फ्रीडम आपको चाहिए जो नहीं मिल पा रही। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। भाग्य का साथ भी आपको शाम के समय या दिन के मध्य भाग के बाद मिलेगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे कुछ काम आपके अटक रहे थे, आज पूरे हो सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, लेकिन पैसों के संबंध में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दिन अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा डाउट आ जाएगा, कुछ ना कुछ रिसेंटली हुआ होगा या आज होगा, एक दूसरे पर डाउट करने लगेंगे। आपकी तरफ से ये थोड़ी चीज़ ज़्यादा रहेगी। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं कर रहे, एक टीम की तरह होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ कहीं गायब है। स्टूडेंट्स, अगर कुछ बुरा हुआ है रिसेंटली तो हर चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कहते हैं कि हाँ, एकदम आपने रीबूट कर लिया अपने आप को। अगर रिसेंटली कुछ बुरा हो रहा है, आप उससे नहीं निकल पा रहे, चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत कीजिए। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। आज दिन की शुरुआत थोड़ी अनिश्चितता के साथ आपके लिए होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 5, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। बोलना सीखिए, सही समय पर बोलना सीखिए, ना बोलना सीखिए। ना नहीं बोलने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो रही हैं। दिन अच्छा है। पैसों के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, कहीं से रिकॉग्निशन मिल सकती है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने शुरू में बोली है, ना बोलना सीखिए, या इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। कभी कभी ये होता है वृश्चिक राशि के जातकों के साथ कि ना नहीं बोल पाते और उसके कारण अपनी प्रॉब्लम्स में और बढ़ोतरी कर लेते हैं। जीवन को थोड़ा ऑर्गेनाइज कीजिए।
आज यात्रा अचानक से करनी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट से बचा जा सकता है क्योंकि शायद सही निर्णय नहीं लेंगे। ऐसा लग रहा है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत है। मैं ये कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस कम करिए, तभी थोड़ा सही से आगे बढ़ पाएंगे। इस समय जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वही आपके दुख का कारण है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस, जो कार्य अटक रहे थे बहुत समय से, आज पूरे हो सकते हैं या चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। भले ही साथ में पूरा दिन व्यतीत करें, लेकिन ऐसा लगेगा कि अकेले हैं, तन्हा हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है फ्रस्ट्रेट थोड़े रहेंगे। अगर आज कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है, उसमें अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, सर से संबंधित रोग तंग करेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, उसमें क्वालिटी लाइए, क्वांटिटी नहीं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 60%। हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। एक फ्लो लाने की कोशिश कीजिए जीवन में। चीज़ें रुक जाती हैं, कुछ अपनी गलतियों के कारण, कुछ बाहरी चीज़ों के कारण। अब जो बाहरी फैक्टर्स हैं उन पर तो कंट्रोल नहीं है, अपने आप भी चीज़ों को डिले कर देते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देख लेंगे। इसके कारण कई काम आपके रुक रहे हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। जो आपका लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। थोड़ा सा इस चीज़ पर काम कीजिए। देखने में कभी कभी धनु राशि के जातक थोड़े एग्रेसिव लग सकते हैं, लेकिन ये जिसके प्रति समर्पित होते हैं, जिसको प्यार करते हैं, प्यार सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं कह रहा, जिसको भी ये पसंद करते हैं उनके लिए कुछ भी कर देते हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। और ये आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा अपनी बुद्धिमत्ता का काम का उपयोग किया कीजिए। कोई भी निर्णय दिल से लेना थोड़ा सा कम करें। मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करें। इन्वेस्टमेंट अवॉइड की जा सकती है, मार्केट स्टडी की जा सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। जहाँ तक शाम के समय की बात है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स दिख रहा है, गुस्सा अचानक से बढ़ेगा। करियर के हिसाब से अगर आपके साथ कार्य क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। दबे रहेंगे तो आगे भी दबाया जाएगा। बिजनेस, यहाँ पे दिन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। जो चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही थी, ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें आज हो जाएंगी। लव लाइफ, यहाँ थोड़ी नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है। कुछ होगा जो आपको थोड़ा आपके अंदर डाउट भर देगा कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। स्पेशली उनके लिए ज़्यादा होगा जिनका रिलेशनशिप ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। वैवाहिक जीवन, ईगो और जलन दोनों ही आ गए हैं और ये दोनों आज परेशान करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यहाँ पे अच्छा दिन दिख रहा है, स्टेबल दिन है। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है। फ्रस्ट्रेशन आज अचानक से किसी चीज़ को लेकर हो जाएगी। कोई छोटी सी चीज़ ही आपको बहुत परेशान कर देगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। अपने आप से झूठ बोलना थोड़ा कम कीजिए। अपने आप से, या कहिए अपने आप को कन्विंस करना बंद कीजिए। आपको पता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे, अपने आप को ही रीज़न देना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये इसलिए नहीं हुआ होगा, अच्छा ये काम इसलिए नहीं बना। इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हम सभी ऐसा करते हैं, अपने आप को रीजनिंग देते हैं, लेकिन इस समय ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके पास कोई स्किल है उसको और अपडेट करने की कोशिश कीजिए, या कोई हॉबी है आज उसमें थोड़ा ध्यान लगाइए, मन प्रसन्न हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स आज अवॉइड कीजिएगा। कोई भी आपसे बहस करने की कोशिश करता है, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो चीज़ फिर गलत लेवल पर चली जाएगी। और हो सकता है जो भी आपके साथ आज बहस करने आए, उसकी चेष्टा ही ये हो कि आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकलवाए जो आपके लिए अशोभनीय हो, आपके लेवल के लिए अशोभनीय हो। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक है। अगर कुछ गवर्नमेंट संबंधित चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन है आपके पास, कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ नई स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें विघ्न बहुत आ जाते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस, मेहनत भरा दिन रहेगा, लेकिन आज आपको उस मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। लव लाइफ, कुछ अपूर्णता चल रही थी, चीज़ें
ढंग से नहीं चल रही थी आगे, नहीं बढ़ रही थी आगे, कुछ कमी लग रही थी, वो कमियां आज दूर हो सकती हैं। अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन, शब्दों का चयन बहुत टैक्टफुली करना है। जो भी बोलेंगे उसके पीछे ये समझ के बोलिएगा कि उसका कोई और अर्थ तो नहीं निकाला जा सकता। इस चीज़ पर आपको आज बहुत फोकस करना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर थिंकिंग करेंगे। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। यहाँ पे भी यही लग रहा है कि ओवरऑल आपके अंदर थोड़ी ओवर थिंकिंग आज ज़्यादा रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का एक बार पाठ कर दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 4, कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 60%। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। अटेंशन, फोकस, इस पे काम कीजिएगा आज। डिटर्मिनेशन की कमी आ जाती है, इसलिए कुछ अपने पोटेंशियल को अचीव करने से थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आप। थोड़ा डिटर्मिनेशन, अटेंशन, इन चीज़ों पर काम कीजिए। कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। ओवर थिंकिंग से आज पूरी तरह से आपको बचना है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है। किसी पे डिपेंडेंट मत रहें, आप अपने आप पर डिपेंडेंट रहें, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है किसी पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। करियर के हिसाब से थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग यदि आपको दबा रहे हैं, इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन दिन थोड़ा अनिश्चितता के साथ आगे बढ़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा दिन है। थोड़ी सी इमेच्योरिटी रहेगी जो कभी कभी अच्छा भी काम कर जाती है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को समझिए, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझिए और उन बातों को करना बंद कीजिए जो आपको पता है कि आपके लाइफ पार्टनर को तंग करती हैं या उनको परेशान करती है, उनको हर्ट करती है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी आप कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं आजकल। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, लिमिटेशंस अपनी समझ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। इमोशंस का बहाव बहुत ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिलैक्सेशन की तरफ जाइए, कुछ अलग कीजिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इतना लग रहा है कि आपका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो उसके कारण अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को सही टाइम नहीं दे पा रहे रिकवर होने का, रिलैक्स्ड होने का। इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझिएगा। जब हमारा मस्तिष्क एग्जॉस्टेड हो जाता है तो हमें बहुत बाद में पता चलता है। बॉडी तो बता देती है, मस्तिष्क थोड़ा बाद में बताता है और तब कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। तो इस चीज़ पर काम कीजिएगा। घर वालों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिन वैसे आज का अच्छा दिख रहा है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। जो मेहनत कर रहे थे, जहाँ मेहनत कर रहे थे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ तक करियर की बात है, क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस, आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि ऑफर कुछ आ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है अपने बिजनेस में, तो आपके बिजनेस को एक नई डायरेक्शन दे सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ा नकारात्मक दिन है, थोड़ा सा उदासीनता रहेगी। वैवाहिक जीवन, अपने आप को प्यार करने का दिन है। दूसरों या कहीं अपने लाइफ पार्टनर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसके कारण अपने आप को बिल्कुल भी आपने प्रायोरिटी देना बंद कर दिया है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन अच्छा है, लेकिन भाग्य के भरोसे ज़्यादा मत बैठें। सेहत के हिसाब से नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। यात्रा करनी पड़ सकती है अचानक से। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 65%। तो ये था 19 अगस्त का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।